जैसे जैसे इजराइल और हिजबुल्लाह जंग के करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे इजराइल की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले तो यमन का हूती सिर्फ कम दूरी के हथियारों से इजराइल, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उसके पास ऐसे हथियार आ चुके हैं जो सीधे तेल अवीव में तबाही मचा सकते हैं। दरअसल हूती ने अरब सागर में इजराइल के एक जहाज पर स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। हूती का दावा है कि ये उसकी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे इजरायली जहाज MSC सारा V के ऊपर दागा गया है। और इससे पहले हूती ने एक नई स्वदेशी मिसाइल फिलिस्तीन का वीडियो भी रिलीज किया था, जिसे इजराइल के लाल सागर के बंदरगाह वाले शहर ईलत पर दागा गया था। और इस हमले के बाद हूती ने कहा था कि उसका हमला एकदम सटीक रहा है, लेकिन हमले में किसी के हताहत और नुकसान की खबर नहीं आई थी। और अब MSC सारा V पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की खबर आई है। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने ट्वीट कर अपनी एक पोस्ट में कहा कि यमन के सशस्त्र बलों ने पहली बार अरब सागर में MSC सारा V जहाज पर हमला करने वाली मिसाइल की पहचान उजागर की है। ये मिसाइल स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो एडवांस तकनीक से लैस है, हमला करने और लंबी दूरी पर पहुंचने में एकदम सटीक है। मिसाइल को फायर करने के साथ अन्य जानकारी मिलिट्री मीडिया के जरिए साझा की जाएंगी, अल्लाह की इच्छा से। लेकिन अब हूती की इस नई मिसाइल से मिडिल ईस्ट में एक बड़ी तबाही आ सकती है। वो इसलिए कि हूती अब लंबी दूरी के टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम हो गया है। इसका सबूत MSC सारा V जहाज पर हमला है, जो 25 जून 2024 को एडन की खाड़ी से करीब 450 किलोमीटर दूर निश्तून के दक्षिण पश्चिम में था, और तभी हूती ने उसके ऊपर हमला कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह इलाका ओमान के पूर्वी बॉर्डर के पास है, और जब इस जहाज पर हमला हुआ तो ये यमन के सोकोट्रा आइलैंड के पास से अबू धाबी के लिए जा रहा था, और तभी हूती ने इस जहाज पर हमला कर दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हूती का कहना है कि उसका हमला एकदम सटीक रहा है, लेकिन ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी UKMTO ने अलग ही बयान दिया है। इस एजेंसी का कहना है कि जहाज के मास्टर ने जहाज के बेहद करीब एक धमाके की सूचना हमें दी। इस हमले में चालक दल सुरक्षित है और जहाज अब अगले बंदरगाह के लिए बढ़ चुका है। आपको बता दें कि हूती ने इससे पहले भी लंबी दूरी पर हमला करने का दावा किया है, लेकिन इनमें से अधिकतर हमले यमन के तट के करीब ही थे। अप्रैल 2024 में हूती ने MSC ओरियन पर हमला किया था, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह पता चला था कि यह हमला यमन से करीब 555 से 650 किलोमीटर दूर हुआ था। और इससे पहले मार्च 2024 में ही खबर आई थी कि हूती ने अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, जो मैक 8 की स्पीड तक उड़ान भर सकती हैं। और इन रिपोर्ट्स की वजह से हिंद महासागर में हूती के हमलों का खतरा और ज्यादा बढ़ गया था। और ऐसी भी खबरें आई थी कि ईरान हूती को नई मिसाइलें दे रहा है, जिसके बाद हूती ने एक नई मिसाइल का वीडियो और फोटो रिलीज किया था, जिसका नाम उसने हातेम 2 रखा था।